Okay, question number 7 में है बेटा, what would you do when zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction that takes place. यानी देखो दोबारा से देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने शायद कर लिया था, ये वाला 7th क्वेश्चन भी, कि क्या होगा अगर जिंक को ऐड किया जाए फेरस सल्फेट के अंदर। फिर से वही आ गया बेटा, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होगा? ग्रीनिश कलर होगा। सिंपल हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक क्या है? आयरन से ज्यादा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन। तो जिंक क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा आयरन को, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीनिश कलर से कलरलेस हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन पहले भी तुम्हें टेस्ट वगैरह में और कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि पहले फेरस सल्फेट था, अब क्या बन गया है? जिंक सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है और जिंक सल्फेट क्या होता है हमारा? कलरलेस होता है। अच्छा देखो एक और बात, कलरलेस और व्हाइट। बेटा जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है ना जिंक सल्फेट, तो वो क्या होता है? व्हाइट होता है। जब उसको पानी में डिजोल्व कर दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? कलरलेस बोलना है। तो जब आप, कुछ बच्चों ने जैसे अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें पूछा गया था, जो टेस्ट सीरीज के अंदर जो टेस्ट हुआ था कि भाई कलर बताना है, तो जब आप कलर बताते हैं ना बेटा एक्वस सॉल्यूशन का, तो आपको क्या करना है उस केस में? आपको मतलब कलरलेस लिखना है, व्हाइट नहीं लिखना है। तो हालांकि मैंने उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए हैं, बट यस यू हैव टू राइट कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉलिड फॉर्म आ जाए ना, जैसे मैंने ऐसे लिख दूं जिंक सल्फेट सॉलिड, उसके लिए क्या लिखोगे? व्हाइट। और जिंक सल्फेट अगर एक्वस लिख दिया तो उसके लिए क्या लिखोगे? कलरलेस। और ये बात मैं आज से नहीं बेटा हर बार बताती आ रही हूँ कि कलर का बड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम और शो द फॉर्मेशन ऑफ N2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो मैंने पहले समझाया था, दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है बेटा हमारे पास आयनिक बॉन्ड और एक होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है? हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। अब देखो सोडियम का कैसे समझाया था, ये सबको पता है। जैसे इन्होंने बोला, देखो हम इसको छोड़ के और अपनी तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? सोडियम। सोडियम के लिए क्या होता है हमारा? 11 होता है, तो क्या हो जाएगा? 281। तो इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? हमने क्या बोला? हमें मतलब होता है बेटा लास्ट सेल से, हमें मतलब होता है वैलेंस सेल से। तो हमने वैलेंस सेल देखी, तो Na के ऊपर क्या लगा देंगे हम? Na के ऊपर एक डॉट। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? क्या पूछा गया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बताओ क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है 8। तो क्या लिखा हमने? 2 6। तो अब जो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको रिप्रेजेंट करा दो। तो ऑक्सीजन में कितने लिखेंगे हम? बाहर कितने रिप्रेजेंट कराएंगे? 2 2 4 2 6। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सबको पता है, मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। तो क्या हो जाएगा? 2 8 2 8 2। कैसे समझाते हैं बेटा? पहले सेल में कितने हो सकते हैं? 2। बाकी सब ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो 8 भरने के बाद नेक्स्ट वाले में चला जाएगा तो 12 होगी। तो ये लगाओ, हमें लास्ट सेल से मतलब है। तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम के साथ हम 2 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर कोई ऐसे भी लिख देगा तो वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा ये सोचे कि मैम ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मैग्नीशियम को ऐसे लिखते हो तो भी ठीक बात है, अगर ऐसे लिख देते हो तो भी ठीक बात है। इस बात में परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा कि कैसे लिखा जाएगा या किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। शो द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो जो तुम्हें पता है ना उनको आपस में ले आओ। ठीक है, यानी जितना आपको अभी तक यहाँ पे दिख रहा है उसको, सोडियम और ऑक्सीजन Na2। तो Na का क्या बनाया है आपने? Na बनाया है। ऑक्सीजन का कितना है बेटा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, Na2 यानी कि 2 सोडियम दे रखे हैं। तो सोच के चलो बेटा क्या हो जाएगा हमारा? 1 मिनट, नेटवर्क इश्यू है, ये टाइप नहीं हो रहा है। Na यहाँ पे डॉट लगा दो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? देखो इधर सीधा सा कंसेप्ट है। देखो ये क्या करना चाहेगा बेटा? इसके पास 6 है, 1 2 2 4 2 6। 6 है तो ये क्या करना चाहेगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए।
ये शेयरिंग नहीं करेगा, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम क्या दिखाएंगे, ये और ये। देखो, सोडियम क्या करना चाहेगा, या तो इसको साथ मिल जाए बटा, या एक डोनेट कर दे, तो ये क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, जब आपको लिखना है ना तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा आपको, ये Na है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब दूसरा आ गया मैग्नीशियम। अब ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम का अभी आपने लिखा हुआ है ये वाला, कोई भी ले लो, मैग्नीशियम का दोनों को एक साथ ले लो, अलग अलग ले लो, एक ही बात है। ऑक्सीजन का देख लो, दो, दो चार, दो छह। अब सबको दिख रहा है, देखो इसको, ये तो चाहेगा दो मिल जाए, और ये चाहेगा कि दो खाली हो जाए, क्योंकि छह लेना मुश्किल है एज कंपेयर टू जब दो डोनेट करने पड़े, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, दो डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे दो डोनेट हो गए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाए, तो देखो दो, सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर, ठीक है, नोट्स में भी करवा रखा है, फिर से देख लो किस तरीके से करना है, ठीक है। डेट शीट आ गई है, अब थोड़ा सा सिंसियर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये नहीं है कि आपके घर वाले आपको बोलेंगे आपको तभी पढ़ना है, ठीक है। अब व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा है Na2O, और दूसरा लिखा है मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब बताना बेटा, Na ने एक डोनेट किया है, तो Na पॉजिटिव, ठीक है, एक Na ने एक डोनेट किया है, इसने ये किस फॉर्म में आ गया होगा, Na पॉजिटिव में, टू पॉजिटिव मत लिखना, अलग अलग Na ने किया है, ठीक है, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, इस तरीके से देखा जाए तो ये हो गया Na पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ने दो लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, O के ऊपर टू नेगेटिव, ये आयन है, आयन पूछ लिया, मतलब चार्ज लगा के बताइए आप हम। मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो, मैग्नीशियम ने दो दे दिए, तो दो दे दिए, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ गया, टू पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, टू नेगेटिव आ गया। बहुत सिंपल सा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अच्छा एक बार बताएंगे, समझ आ रहा है। यस, बेटा इमोजीज यूज कर सकते हो आप, वैसे तो नहीं बता पाओगे, आप इमोजीज यूज करके बता सकते हो, जैसे थम्स अप या इस तरीके से। समझ आ गया बेटा। यस, ओके, ठीक है बेटा। चलो आगे करते हैं फिर। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, या कुछ पूछना है, तो आपको हैंड रेज कर सकते हो बेटा, मैं अनम्यूट कर दूंगी आप, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट आए, या फिर आप क्या कर लो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे प्रॉपर लिख के कि ये वाला दोबारा बता दो, या फिर कुछ भी ऐसा डाउट लगता है तो। चलो ओके बेटा, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट वाले पे। लास्ट क्लास की भी रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, लेकिन उसमें स्क्रीन नेटवर्क इश्यू की वजह से स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाई बेटा, ऑडियो तो होगी कंप्लीट, बट यस, आज वाले में देखते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्ड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बाकी रिकॉर्डिंग ऑन है हमारी, ठीक है। तो अगर रिकॉर्डिंग हो पाई प्रॉपर, तो मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। हाँ, ऑडियो तो रिकॉर्ड हो गई थी, बट पता नहीं किस वजह से क्या इशू हुआ कि स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। यस, ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा अभी, नेक्स्ट वाले पे। अच्छा ये सारा दिखा रखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए बेटा हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, यस, इधर आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा ये जूम कैसे हो गया पता नहीं भाई। Yes, इधर, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, देखो याद रखना बेटा, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, एक टेबल बनवा रखी है, ठीक है, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की। अपने नोट्स को ध्यान से देखना, मैं फिर से बोलती हूँ, पेपर में नोट्स से बाहर
बहुत रेयर क्वेश्चन है बेटा जो आ सकता है, नहीं तो नोट्स में से आएगा 100%। ठीक है, मतलब मैं सब बच्चों को ये बोलती हूँ केमिस्ट्री के मैक्सिमम, मतलब ये लगा लो कि नोट्स में से आएंगे। तो वहां पे मैंने करवा रखा है तुम्हें कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों बेटा? क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, आयनिक बॉन्ड वो कैसे बनता है? जैसे Na+Cl-, ठीक है, ये आयंस के थ्रू बनता है, और आयंस की क्या होती है? अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, आयंस की अट्रैक्शन, आयंस के बीच में जो फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो ज्यादा स्ट्रोंगर होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसने कंप्लीट डोनेट कर दिया था, ये स्टेबल हो गया था, ये इसने कंप्लीट एक ले लिया था, तो चार्ज आ गया इनके ऊपर, और जो चार्ज से जो बॉन्ड बनेगा ना वो ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो बस यही लिखना है आपको, क्योंकि इनके अंदर आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। ठीक है, एक मिनट, एक बच्चा आया हुआ है बेटा, एक मिनट। यस, दीपिका और इधर भारती, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार। ठीक है, अटेंडेंस का एक बार, कौन कौन बच्चे आ गए हैं हमारे पास। मिनरल्स और गैंग, सब जानते हो मिनरल क्या है? देखो, मिनरल क्या होते हैं बेटा? जिस भी जैसे हमने कहा कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, कोई भी मेटल ले लो, क्रोमियम हो गया, कोई भी मेटल ले लो आप, ऐसा नहीं है, कॉपर हो गया, ये सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं, ये हमें ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है आयरन के, हमें आयरन एज इट इज प्योर फॉर्म में हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। आयरन क्या मिलता है? आयरन उसकी मतलब ओर की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और मतलब आप कैसे बोल सकते हो कि इम्प्योरिटीज के साथ मिलता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, अगर हम बात करें कि Fe2O3, ठीक है, Fe3O4, इस फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है हमें। ठीक है, इससे फिर ऑक्सीजन को अलग करके, ठीक है, मेटलर्जी की जो प्रोसेस है उनके थ्रू अलग करके तब आयरन को ऑब्टेन किया जाता है। तो एनवायरमेंट में जिस फॉर्म में हमें आयरन मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। तो मिनरल क्या होते हैं? जो भी एलिमेंट, जैसे हमारे बहुत सारे, जैसे कॉपर पाइराइट, इनके नाम लिखवा रखे हैं बेटा, मैंने एक टेबल बनवा रखी है, उसमें ओर के नाम मतलब मिनरल्स उसी में आ जाते हैं। ओर आगे बताएंगे ओर में क्या डिफरेंस है। जो मिनरल्स क्या बोलते हैं हम? जिस भी मिनरल से, अब जैसे आयरन ऐसा नहीं है, आयरन को मतलब ऐसा तो होता है Fe2CO3, मतलब अगर हम बात करें FeCO3 की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, आयरन तो FeSO4 की फॉर्म में भी हो सकता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो आयरन तो क्या होता है एनवायरनमेंट के अंदर कई सारी फॉर्म में मिलता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, जिस फॉर्म में भी एनवायरनमेंट में मिलता है उसको हम मिनरल बोलते हैं। और उन वाली सारी फॉर्म में से जिस फॉर्म को हमने यूज किया है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, जैसे सपोज करिए कि भाई हाँ आयरन तो यहाँ से भी मिल सकता है, आयरन यहाँ से भी मिल सकता है, आयरन यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है। अब इन सब के पास आयरन, किसी से भी आयरन निकलवा लो, लेकिन हम क्या देखेंगे? ठीक है, सबके पास है, तो हम कौन सा चूज करेंगे? हम चूज करेंगे जो हमें इकोनॉमिकली मतलब चीपर लगेगा, यानी कि जो सस्ता पड़ेगा हमें। ठीक है, इनमें से जिसमें से कम कॉस्ट आएगी, प्लस जिसमें कम काम करना पड़ेगा हमें, जल्द से जल्दी से ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से जैसे मैंने हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को हमने क्या कर लिया है, मतलब सिलेक्ट कर लिया कि भाई हाँ हम यहाँ से आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों फॉर्म से। इनसे अगर करेंगे तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, सपोज करिए बेटा हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको चूज कर लिया है। तो जिस मिनरल से, अब ये सारे मिनरल थे जिस फॉर्म में हमें मिल रहा है, जिस मिनरल को हमने चूज किया आयरन को निकालने के लिए, आयरन को एक्सट्रैक्ट करने, आउट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ओर। अब आ जाता है गैंग। गैंग क्या होती है बेटा? जो इम्प्योरिटीज उसके साथ प्रेजेंट होती हैं। इम्प्योरिटीज मतलब जैसे कि सॉइल वगैरह के पार्टिकल्स। अब आयरन है, जैसे Fe2O3 है, ये एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली बात है, उसके साथ मिट्टी वगैरह, धूल मिट्टी सब कुछ और भी इम्प्योरिटीज और मेटल्स भी एसोसिएट हो सकती हैं, इसके साथ अटैच्ड होंगी। ठीक है, इस ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ यही है। तो वो जो इम्प्योरिटीज होती है ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये है हमारा मिनरल और गैंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी मतलब बात नहीं है कि याद नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आई तो बेटा वो मैसेज ड्रॉप कर सकता है, मैंने अभी बोला है अभी आपको।
तो वो दोबारा से रिपीट कर देंगे, तो ये सारा का सारा इसी के अंदर हमारा आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेम द टू मेटल्स विच, अच्छा देखो इधर, एक मिनट। यस, यहाँ से। अब देखो, नेम द टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट को ही हम नेटिव स्टेट बोलते हैं बेटा। हो सकता है पेपर में ऐसे आ जाए कि नेटिव स्टेट में कौन सी मेटल मिलती है। नेटिव स्टेट मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं होती। अब सब जानते हो रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर और गोल्ड सबसे नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी दूसरी मेटल के साथ क्या नहीं होते हैं, या फिर किसी ऑक्साइड सल्फाइड वगैरह कम बनाते हैं। जैसे ये तो सिल्वर तो फिर भी थोड़े बहुत सल्फाइड बनाता है, इसीलिए वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत कम रिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है। ये जनरली बहुत सारे दूसरे और जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या मिलते हैं हमें जनरली, आयरन, सॉरी, जो सिल्वर है और जो गोल्ड है हमें वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो इसी को बोलते हैं फ्री स्टेट या फिर नेटिव स्टेट। तो ये दोनों लिख देने थे। नेक्स्ट है, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। हाँ, ये वाला पॉइंट याद रखना है बेटा। केमिकल प्रोसेस देखो, ध्यान से समझो। जब मेटलर्जी करते हैं, एक बच्चा और ले लेना बेटा अटेंडेंस, दीपक, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है। तो दो तीन बच्चों को बोलना पड़ता है ताकि मतलब कोई बच्चा मिस कर दे तो वो हो जाएगा, मतलब अटेंडेंस लग जाए, आ जाए हमारे पास, ठीक है। अब आ जाता है बेटा विच केमिकल। अभी देखो इस क्वेश्चन को समझो, रिडक्शन का क्या मतलब है। देखो, मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, मेटलर्जी के स्टेप्स पढ़ाए थे बेटा, मेटलर्जी, ठीक है। याद करो क्या था, सबसे पहले तो पाउडर्ड फॉर्म, सबसे पहले पाउडर्ड फॉर्म में लेके आओ। पाउडर्ड फॉर्म में लाने के बाद उसको क्या करते हैं, गैंग पार्टिकल्स यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है। कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास Fe2O3 था, Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 था तो बेटा मतलब मान लीजिए मैंने ये हेमेटाइट बोला जाता है ये वाला और, ठीक है। हेमेटाइट और है, इसमें से मैंने क्या किया, पहले तो इसको जो हमें रॉक वगैरह से ये मिला है इसका पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर इसमें से मिट्टी वगैरह दूर की है, मतलब इसमें से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया हमने। क्या किया, सिर्फ इसमें से जो भी मिट्टी थी उसको अलग अलग, जो भी इम्प्योरिटी हो सकते हैं उसको अलग करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं, जैसे मतलब पानी वानी डाल के धो लेना और इस तरीके से, ठीक है। तो कई सारे मेथड्स होते हैं, ये अभी आपकी क्लास में नहीं है, ये 12th क्लास में आएंगे फिर इसकी ज्यादा डिटेल। सिंपल सा स्टेप है। सेकंड में क्या करते हैं, मिट्टी विट्टी धूल मिट्टी जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनको हटाते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप की बात कर रहा है ये, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है बेटा, थर्ड स्टेप की बात कर रहा है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी जो भी उसका ऑक्साइड सल्फाइड जो आपने चूज किया है उसमें से हमें क्या करना है, मेटल को अलग करना है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि जैसे एफ जो उसका ऑक्साइड है, अब यही तो करेंगे हम, Fe2O3 से हमें क्या मिलना है, Fe लेना है भाई, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया, कार्बन डाल दिया, कार्बन भी डाल सकते हो, कार्बन डाल दिया, या कोई भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करिए एल्यूमिनियम को डाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये थर्माइट रिएक्शन में आता है बेटा हमारा, थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। याद करो एक बार थर्माइट रिएक्शन। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे जो आयरन है, जो सॉरी, ये जो आयरन है प्लस क्या मिल जाएगा हमारे पास, Al2O3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, बैलेंसिंग आप कर लेना। और जो ये आयरन मिलता है ना, ये बहुत ही आप ऐसे बोल दो कि मतलब ये रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक पूरा रिवीजन हो जाएगा बेटा, इसी में सारी चीजें आ जाएंगी। एक्सोथर्मिक होती है तो आयरन क्या मिलता है, मोल्टन स्टेट में मिलता है, और रेलवे ट्रैक वगैरह में मतलब इस को जोड़ने के लिए इसी तरह ये वाली रिएक्शन कराई जाती है, ये वाला आ जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या किया है हमने, रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया है, ठीक है। वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है बेटा, दूसरे का रिडक्शन करे और खुद का क्या कर ले, ऑक्सीडेशन, यानी कि खुद ऑक्सीजन छीन लेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या कराते हैं हम, कौन सी केमिकल प्रोसेस कराते हैं हम, रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन। भाई समझो, ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीनना है,
तो इसका मतलब क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन लेकर, भाई दूसरे से छीनेगा तो खुद के पास रखेगा, अरे भाई कोई चोरी करे, ठीक है, दूसरे को लूटेगा, तो वो पैसे अपने पास रखेगा वो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जैसे इसने ऑक्सीजन छीनी है तो खुद के पास रखी है, तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और खुद का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाता है बेटा, दूसरे का क्या कर दिया है, रिडक्शन कर रहा है, तो दूसरे का क्या कर रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को ऐसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है कि भाई बताइए कि जो केमिकल प्रोसेस है उसमें ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग या फिर किस टाइप का मतलब हम रिएजेंट यूज करते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस करा रहे हैं बेटा उसका हमने, रिडक्शन। तो इसका क्या हुआ है, आयरन का क्या हुआ है, ध्यान से देखो, आयरन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ठीक है, आयरन का रिडक्शन हो गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। अब ध्यान से देखना भाई, अब ये वाला वही आ जाता है हमारा, कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज सब बच्चों को आती है बेटा, ठीक है। मेरे हिसाब से हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा एटलीस्ट उसको रिएक्टिविटी सीरीज तो पक्का ही आती है, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन उसी के बेसिस पे होगा। तो हमने अ, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो कैल्शियम के नीचे क्या आते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, एयू, ये है। तो अब हम पक्का ही सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें कौन कौन से मतलब है। हमें मतलब है बेटा जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। तो मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, बस स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं है। एक तो ये रिएक्टिविटी सीरीज, देखो मैं बताती हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। और दूसरा हमारे कलर, ठीक है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा तो कलर कौन सा आएगा। तीसरा हमारे टेस्ट, ठीक है। तीन चार कहानियां हैं जो पूरी केमिस्ट्री में घूमती रहेगी, तो ये तीन चार कंसेप्ट तो ऐसे हैं जिनको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो ये कह रहा है मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर, हाँ ये लिख रखे हैं, वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। अच्छा, अब सोच के चलिए बेटा, जिंक ऑक्साइड को हीट किया गया है जिंक के साथ। भाई देखो सोचो बेटा, जिंक जिंक को क्यों डिस्प्लेस करेगा, तो क्या कोई रिएक्शन हो सकती है, नहीं जी, कुछ नहीं होगा, खाली छोड़ दिया हमने। अब जिंक ऑक्साइड को, बेटा ये वाला नाम पकड़ लिया है हमने, देखो ये वाला स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिंक ऑक्साइड। अब मैंने इसको रिएक्ट कराया मैग्नीशियम के साथ, सोचो बेटा, बताओ, खुद देख लो, क्या मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो क्या बनेगा, MgO प्लस Zn। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अब आ जाओ, जिंक ऑक्साइड है और कॉपर डाल दिया हमने, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, क्या कॉपर नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, कतई नहीं करेगा, ठीक है, नो रिएक्शन। तो क्या लिखोगे, ये वाला क्या कर दिया हमने, खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाओ, मुश्किल कुछ नहीं है ये, अब ध्यान रखना टेबुलर फॉर्म में जानबूझ के देता है ताकि बच्चे को समझने में ही 5 मिनट लगे, जबकि क्वेश्चन ये बहुत आसान है, सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही तो है, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड पे आ जाते हैं बेटा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस, ठीक है, जिंक। अब अपने आप से आप खुद से आंसर करके देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या जिंक, क्या जिंक मैग्नीशियम को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा बेटा, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, हमने ब्लैंक लगा दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ, भाई क्या रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ, नहीं, ठीक है। भाई आप सोच के देखिए, आप सीट पे बैठे और आपकी ही क्लास का कोई बच्चा जो आपके जितना ही मतलब आप बोल सकते हो कि उसकी मतलब कैपेबिलिटी उतनी है जितनी आपकी, आप उसके लिए सीट थोड़ी छोड़ दोगे, ठीक है। तो सोचने वाली बात यही है बेटा, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट, मैग्नीशियम, तो हमारी यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं हुई। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने रिएक्ट कराया कॉपर के साथ, ठीक है। तो कॉपर मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करेगा, कर देगा, नहीं कर, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अरे मतलब मैं टीचर हूँ बेटा, मैं प्रिंसिपल मैम को थोड़ी डिस्प्लेस कर सकती हूँ, आप सोच के चलिए,
ठीक है, स्टूडेंट टीचर को रिप्लेस थोड़ी कर सकते हैं, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये वो सिंपल सा कंसेप्ट है हायरार्की वाला। तो अब ये वाला भी नहीं होगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट वाला अपने आप से करोगे साइड। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे बेटा। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा। अच्छा, एक बार बताओ बेटा फटाफट से, समझ आ गया? ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए होते हैं बेटा, थम्स अप देना है अगर समझ आ गया है तो फिर आगे करेंगे हम। यस, जल्दी बताओ बेटा जल्दी। ओके, शाबाश। ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ बेटा, जब भी क्वेश्चन दिखे तो पहले है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आया करो। ठीक है, वेरी गुड बेटा। थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेके आओ कि आपको आता है ये बिल्कुल। कई बार है ना बच्चे सिर्फ इस बात से डर जाते हैं, क्यों टेबुलर फॉर्म में देखते ही, मैं बता रही हूँ ना, बच्चों को बड़ा डर लगता है टेबल वाले क्वेश्चन से। जबकि टेबल वाले क्वेश्चंस हैं सारे बहुत आसान, और वो जानबूझ के टेबल की फॉर्म में देता है ताकि समझने में थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट की देके उसको क्या मिलेगा, वो क्यों पूछेगा भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दो। ठीक है, वो आपसे अप्लाई करवा के देखेगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, अब आ जाता है भाई, डू नॉट कोरोड इजीली। ठीक है बेटा, आप सबको पता है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम टाइटेनियम। ठीक है, ये वाली मेटल्स होती है। ठीक है, तो ये वाली हो जाएंगी। व्हाट आर एलोय? एलोय सबको पता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है दो मेटल्स का, यानी कि मेटल के अंदर मेटल। ठीक है, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल के अंदर नॉन मेटल भी हो सकती है, और कई सारी मेटल्स भी हो सकते हैं, जैसे मान लो एक मेटल नॉन मेटल प्लस मेटल्स, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा एलोय जो मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, इतने से स्टेटमेंट बन जाती है, होमोजीनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल और ए नॉन मेटल एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे ब्रास। ठीक है, हम पढ़ाते हैं ना पीतल। ठीक है, पीतल को हम याद कराते हैं पिताजी से, पिताजी। ठीक है, कैसे? ये पिताजी पीतल जो बनता है, वो आप ऐसे याद करोगे कि मतलब पिताजी का फेवरेट है पीतल। ठीक है, वैसे याद करने के लिए बेटा, कहीं आप ये बोल दो कि मैडम ऐसे बोलती है, ऐसे नहीं। ठीक है, ये वो जस्ट याद कराने के लिए। तो ये यहाँ से पी से याद हो जाएगा पीतल। ठीक है, ता से हो जाएगा तांबा। ठीक है, यानी कि कॉपर। और जी से हो जाएगा जिंक, यानी कि जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आ, मतलब कॉम्बिनेशन। तो एक कम से कम ब्रास जरूर याद कर लो बेटा। ठीक है, कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक से मतलब याद हो जाएगा आपको। तो मेटल, नॉन मेटल, और स्टील जो होता है ना, स्टील जो आप यूज करते हो, ठीक है, घरों में हम खाना खाने के लिए जो स्टील के बर्तन यूज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, मेटल आयरन और कुछ कार्बन होता है बेटा, ये नॉन मेटल होता है ना, कार्बन नॉन मेटल हो गया, तो स्टील को याद कर लो। स्टील क्या है, एक मेटल और एक नॉन मेटल वाला कंसेप्ट आ जाता है, कार्बन होता है स्टील के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट, अच्छा क्यों बनाते हैं लोहे को, पर्पज पूछ लिया जाए तो, ताकि उसकी अब मान लो आयरन को हम मतलब अपने घर के यूटेंसिल्स बनाने के लिए, यानी कि बर्तन वगैरह बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं आयरन, फिर वो क्या होता है, कोरोड जल्दी से हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है और एलॉय की फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, ये है मेन कंसेप्ट हमारा। पूछ लिया जाए कि एलॉय मतलब क्यों बनाते हैं या पर्पज क्या है उस चीज का। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अच्छा, ये वाली पीडीएफ में नेक्स्ट पेज आ गया भाई, ये हमारे 15 क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, टाइम होने वाला है बेटा अभी। किसी बच्चे को अगर कुछ भी डाउट रह जाता है ना बेटा, आप भेज सकते हो मेरे पास, मैं मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में पक्का ही डिस्कस कर देंगे बेटा सबके लिए ये वाली चीजें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आ जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये कल मैंने करा दिया था लास्ट वाली क्लास में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कल वाली क्लास में कराया था, इसमें नहीं भूल सकते आप। एल्यूमिनियम और जिंक का। ठीक है, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये सोडियम एल्यूमिनेट नोटबुक में लिखवाया हुआ है, और देख लो
19 में पहले आया हुआ है क्वेश्चन, मतलब नोट्स से बाहर नहीं जाएंगे बेटा क्वेश्चन आपके, पक्की बात है। तो आप एक बार अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना है आप सभी को, ठीक है। ये सारा का सारा उसी में से है, सारा तुम्हें करा रखा है, ठीक है। अब अभी टाइम होने वाला है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।